3, 2, 1. Dudum! Ta-dam! बहुत साउंड प्रोडक्शन तो बहुत कड़क है भाई। मेरा स्टूडियो टूट गया। एनीवे, हाय गाइस, शुरू करते हैं। ये सब तो कट कर देंगे बीच बीच में से, हम तो अच्छे अच्छे पार्ट लेके एकदम मस्त सा इंटरव्यू छाप देंगे, टेंशन मत लो। ओके, एक सेकंड, मेरा ना वो एक्चुअली ये कर रहा था ना, नीचे मैंने तकिया रखा हुआ है तो उसे खिसक के निकल गया। तुम पक्का दिल्ली गए हो बादशाह। ऑलराइट गाइस, रेडी? ओके, अब उस ड्रिल सिंपल है, मैं करूंगा ओ ओ ओ ओ ओ, तो फिर ताहिर आप बोलोगे ये काली काली आंखें, फिर वो बोलेगी, श्वेता बोलेगी काली काली आंखें, गोरे गोरे गाल। मैं इतना एक्साइटेड हूं ना, पानी पी ले तुम। Oh my God. Siddharth sir was here for this interview. I so wish. जब इस इंटरव्यू में साइलेंसेस होते तो ऐसे फिलर्स होने चाहिए, फिलर्स। One eternity later. ट्रेलर से ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत गुड जॉब नेटफ्लिक्स, शाबाश, बेहतरीन। क्या ट्रेलर बना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। काफी सारा एक्साइटमेंट भी है, कंफ्यूजन भी है, और हमें इसमें एक लव ट्रायंगल भी दिख रहा है। श्वेता, क्या कहानी है? ये लव ट्रायंगल है या इट्स ये हम सबके हिसाब से तो बहुत क्लियर है, हमारे हिसाब से, हमारे कैरेक्टर्स के हिसाब से ट्रायंगल नहीं है, लेकिन अगर आप एक वाइडर शॉट देखें तो उसमें आपको नजर आएगा ये बहुत ही ऑब्वियस ट्रायंगल जो कि पूर्वा ने अपने खूबसूरत प्यारे हाथों से बनाया है। Yeah, show me there is a lot going on. It's full of emotions. It's like a roller coaster ride. जहाँ पे, जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि हर टाइप का चीज, मतलब अगर आपको रोमांस पसंद है तो वो है, ह्यूमर, एक्शन, डांस, यू नेम इट एंड इट्स देयर। एंड कई बार वो होता है ना कि आप एक कैफे में, खाने का रेफरेंस, आप कैफे में जाते हैं तो वहाँ पे एक टाइप का कुजीन होता है कि आप यहाँ पे सिर्फ इटालियन मिलेगा, लेकिन ये शो यहाँ पे सिर्फ इटालियन नहीं, यहाँ पे इंडियन, यहाँ पे पारसी भी है, यहाँ पे मैक्सिकन भी है। तो आपको जो पसंद है आप आइए और एंटरटेन होके, बढ़िया खाना खा के संतुष्ट होके जाइए। ये हमारा श्वेता के साथ आंचल और मेरा ये गेम होता है कि ये कौन से जवाब में खाने का रेफरेंस ले आएंगे। तो क्या इन्होंने हर इंटरव्यू में खाने का रेफरेंस दिया है? पर हर इंटरव्यू में अलग। I have to say, मतलब really give it like you deserve an applause for this because every time she will give you a different food example. मतलब इतने तो dishes ही नहीं वो बता सकते। ये क्या था? Apparently there's a dark chocolate cake which is supposed to be very good, so some coffee. आज शाम का मेन्यू सेट। वो कहते हैं ना कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो उस थॉट के साथ आगे बढ़ते हुए मैं पूछना चाहूंगा श्वेता से, श्वेता, पहले गोलू, ठीक है, फिर शालू, ठीक है, ये जो आपका बनारस के लिए जो ये प्यार है ये अब जग जाहिर हो चुका है। तो ये जो बनारस मल्टीवर्स जो आप बना रही हैं, बनारस मल्टीवर्स तो ये जो बनारस फार फ्रॉम होम, बनारस नो वे होम, और अब पता नहीं फिर से बनारस में ही हमें लग रहा है कहानी फिर से बन रही है। तो ये क्या है, ये आपका ये क्या लव स्टोरी है आपकी बनारस से? इतनी होली जगह है, इतनी सेक्रेट जगह है, तो मैंने सोचा कि अगर ब्लेसिंग्स किसी जगह की मिल सकती हैं तो व्हाई नॉट वाराणसी इटसेल्फ। और क्योंकि मुझे शालू वहां से मिली, गोलू वहां से मिली, तो अच्छी चीजें खत्म होनी नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं घूम फिर के साल में 2 नहीं से 3 नहीं तो एटलीस्ट 2 बार वहां पहुंची जाती हूँ आशीर्वाद लेना। एंड सो फार सो गुड, so far so good, so far so good। बादशाह इसमें कलाकारी नोट कर रहे हो तुम, जगह वही, एक्ट्रेस वही, पर इनके किरदार कभी सेम नहीं रहेंगे। हाँ, that is true। इसलिए तो कहा ना मल्टीवर्स है वो, मल्टीवर्स है। मुझे तो आई कैन इमेजिन दिस मीम आल्सो ना, श्वेता खड़ी है, श्वेता टू श्वेता, श्वेता टू श्वेता, श्वेता गोलू, ऐसा। अगर हमारे दर्शक श्वेता के सभी फैंस ये मीम तुरंत तैयार करें, बिल्कुल प्लीज।
बनारस टू बटाटा, बनारस टू बटाटा, द बटाटा वर्स, oh the bataटा वर्स, द बटाटा वर्स। as a caption or as a 100%। देखो कैसे जाता भी है, देखो बटाटा बनारस बादशाह, क्या अलग लेवल। वाह वाह वाह, क्या बात बोले हैं, क्या बात वाह, क्या बात बोले हैं, क्या बात बोले हैं भसीम बाबू। अरे एकदम ही गर्दा झाड़ दिए गुरु, बहुत नेटफ्लिक्स अच्छा वाले जो बैक एंड पे बैठे, ये शो की कब बात करेंगे ये लोग। शो की बात करते, शो प्लग करते, स्टार्ट करता हूँ इस बार। चलिए ताहिर से, ताहिर कॉफी भी रहता है? बिल्कुल। कॉफी कौन सी पसंद करते हैं ताहिर? आपके दर्शक जानना कॉफी चाहिए। पसंद करता हूँ, काली काली कॉफी। ये काली काली, स्लो क्लैप। हम प्रमोशन करना नहीं छोड़ेंगे, मतलब चाहे कुछ भी प्रमोशन पहले अपनी फिर शो की। सब कुछ काला कीजिएगा, बस धन सफेद रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जनहित में जारी। शूटिंग के दौरान कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा इंटरेस्टिंग वाकया जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, आप तीनों? ओरिजिनली प्लान था कि ये सीरीज 3 महीने में शूट हो जाए, पर क्योंकि हम दो मतलब पैंडेमिक के दौरान शूट कर रहे थे, 2 लॉकडाउन हुए थे हमारे इस शो को शूट करने के बीच, तो 7 महीने लग गए थे। पर ये मतलब एक तरह से हम इसको सिल्वर लाइनिंग से देखें तो मतलब हम बहुत शुक्रगुजार थे कि हमारे पास इस वक्त काम था। बहुत से लोग घर बैठे थे, बहुत लोगों का कारोबार रुक गया था, पर हाँ, और इस शो के वजह से आप तो हम 3 एक्टर्स को देख रहे हैं, पर कम से कम 500 लोग जो टेक्नीशियंस, साउंड, कैमरा, सबका काम चालू था। सो वी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। 7 महीने लगे थे और 7 महीने में हमने कुछ कम से कम 7 या 8 अलग अलग लोकेशन में भी शूट किया था, और एक ऐसा लोकेशन था लद्दाख, जहाँ पर टाइम क्रंच की वजह से हम गए थे मार्च के महीने में, जहाँ पर -7 डिग्रीज होता था वहां पर शूट के वक्त। और शूटिंग में क्या होता है, आपको जितने जल्दी आप सुबह शुरू कर सको ताकि आपको मैक्सिमम लाइट मिले, तो हमारी 6 बजे की शिफ्ट लगती थी वहां पर। तो 6 बजे की शिफ्ट के लिए शूट करने के लिए मतलब 4:30 बजे हम उठते थे मेकअप के लिए। और एक ऐसा सीन है, ये टीजर में एक क्लिप भी है इसका, जहां पर इतना प्रोस्थेटिक और हैवी मेकअप लगा हुआ है। तो वो मेकअप करवाने के लिए मुझे याद है 3 बजे उठे थे 6 बजे के मेकअप के लिए रेडी होने के लिए, और वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि -7 डिग्रीज में बैठना वहां पर, ओपन एयर था, कोई सेट तो था नहीं, वहां पर मेकअप चालू था। बहुत ही खास मोमेंट था, और मतलब एक्टर की जिंदगी यही है कि वो मोमेंट आके 20 से भी कम 10 सेकंड में आके चला जाएगा वो मोमेंट, पर वो हाँ बोलो, आप अपनी बात पूरी करो प्लीज, सॉरी। नहीं, वो आकर वो 10 सेकंड के लिए चला जाएगा, पर वो मोमेंट क्रिएट करने के लिए जो मेहनत लगी थी पूरे क्रू की, जो वहां पर खड़ा रहा था -7 डिग्रीज में, वो बहुत खास है। श्वेता से जानना चाहूंगा, श्वेता कभी ऐसा हुआ कि आप शूट में हो, आप किसी एक सिचुएशन में फंसे हो और किसी ऐसे इंसान ने आपकी मदद कर दी हो जिससे अनएक्सपेक्टेड था? तो एक फिल्म है जो मैंने की है, रात अकेली है, तो उसमें एक सीन आता है जो विच इज माई ब्रेकडाउन। तो वो जब मैंने किया था, और मेरे आसपास जो क्लोजेस्ट थे वो कैमरा असिस्टेंट्स थे, एंड उन्होंने जब मुझसे सीन जैसे ही कट हुआ, उन्होंने कहा कि आर यू ओके, और उन्होंने मुझे जब पानी के लिए पूछा तो मैं दिल इतना खुश हो गया, बिकॉज फिल्म मेकिंग इज अ वेरी कोलैबोरेटिव प्रोसेस, और पता है ये बहुत इमोशनल जर्नी भी होती है। तो ये जितना जल्दी लोग समझ जाए, और अगर आपको इफ यू आर फॉर्चुनेट इनफ कि आपका कास्ट एंड क्रू सब ये समझते हैं, तो वो ना आपको प्रोटेक्टेड रहते हैं। एंड आई थिंक फूड रेफरेंस अगेन कमिंग अप, मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है मलिका दुआ, उन्होंने ये बोला कि एक्टर्स ना फ्रेश वेजिटेबल्स की तरह होते हैं, उनको फ्रिज में रखना चाहिए तो वो फ्रेश रहते हैं, क्रंची रहते हैं। अगर उनको आप सड़ा दोगे ना तो बेचारी फिर हाउ आर दे एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म, एंड आई टोटली एग्री विद दिस। दैट इज मैं बस एक चीज और कहना ऐड करना चाहूंगी कि मुझे स्पेशली ये काली काली आंखों में ये रियलाइज हुआ जब मेरा टचअप हो रहा था कि शिखा इज प्लेड बाय श्वेता, पर इट्स नॉट मेड जस्ट बाय मी। बहुत लोग होते हैं जो ये कैरेक्टर्स बनाते हैं, क्योंकि राइट फ्रॉम द एडिट टू द म्यूजिक टू द मेकअप टू द कॉस्ट्यूम, हम डायलॉग्स बोल रहे हैं, हम वो शब्द बोल रहे हैं जो हमारे नहीं है, हम वो कपड़े पहन रहे हैं जो किसी और ने डिसाइड किए हैं। वी माइट हैव अ से इन ऑल दिस, लेकिन आपका जो किरदार होता है ना, उसका वो हाथ और मैजिक बहुत लोगों का होता है, एंड अगर वो ना हो तो हम लोग यहाँ नहीं होंगे। Which is true. आंचल, ऐसा बहुत अच्छा सा फील हो रहा है मुझे, ऐसा जैसे ये अच्छा आंचल का नाम लेके जो मुस्कान आती है तुम्हारे चेहरे पे, ऐसे क्यों हुआ? आंचल हाय, ये देखो कैसे गरीब का मजाक उड़ा रहे हैं। जैसे इसके बाद आंचल को मैं फोन करूंगा, वो मेरा फोन पिक कर लेगी।
जैसे मैं बोलूंगा आंचल कॉफी पीने चलोगी, वो चल देगी। क्यों करते हो बाबू? आपने स्माइल करे ना उनको देख के ऐसे, तो वो जल रहे हैं, ठीक है? आप करते जाओ स्माइल, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच आंचल। कभी रास्ते में मैं आपको दूर से आंचल बोलूं तो ऐसे इग्नोर मत करना, बस मेरे लिए उतना ही। अच्छा। ऑलराइट। तो आंचल, बहुत हैवी बातें कर दी दोनों मैंने। आप भी कुछ, मैं मजाक कर रहा हूँ यार, बहुत हैवी थी क्योंकि वो सच थी। ये सच का वेट होता है यार, लेट्स ऑल एग्री, राइट? सच का तो वेट होता है ना। सच बोलोगे तो हैवी तो होगी, तो आप सच को लाइटली नहीं ले सकते क्योंकि सच सच है। माय गॉड, हे नेटफ्लिक्स क्या हो गया? क्या टेड टॉक्स करते हो क्या आप लोग? आपसे क्वेश्चन पूछूं, आपको मेरी बोलने की जरूरत है कि नहीं है? आंचल, मैं आपके पास आ ही रहा था, मैं नेटफ्लिक्स के साथ थोड़े रिश्ते बना रहा था। अरे आपने तो भाई साहब एक वेटरन के साथ स्टेज शेयर किया, कैसा था वो एक्सपीरियंस प्लेइंग हिज डॉटर, द वन एंड ओनली? आई एम सुपर लकी कि सौरभ शुक्ला सर के साथ, ये मेरा सेकंड प्रोजेक्ट है, मैंने उनके साथ एक तमिल फिल्म करी हुई है, तो लकीली वो एक बॉन्ड ऑलरेडी था। बट ऐसा मतलब नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम में उनके साथ बॉन्ड नहीं था। ही इज अ वेटरन, ही इज अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, ही इज अ डायरेक्टर, ही इज अ राइटर। सो वो मतलब आपको, आपके साथ सीन नहीं करते, आपको सिखा के जाते हैं, ऐसा लगता है। सो टू बी इन द सेम फ्रेम एज हिम, आई थिंक मेड मी अ बेटर एक्टर। That's what I would like to believe, क्योंकि वो मुझे बहुत बारी बोलते थे कि हम फादर डॉटर का रोल प्ले कर रहे हैं, तो क्यों ना हम कुछ कॉमन ट्रेट्स अपनी दोनों पर्सनालिटी में रखें, ताकि यू नो लगना चाहिए कि बिल्कुल यस क्लोज हैं। एंड यू नो बहुत छोटे छोटे उन्होंने टिप्स और सजेशंस मुझे ऐसे ही दिए, एंड आई टुक अ लॉट फ्रॉम हिज सजेशन. So, but I would also like to say this for everybody. I've learned so much from Tahir. I've learned so much from Shweta, from Anand, from Vijendra Kala sir. And मेरे लिए मतलब this project has been like a मतलब मेरे लिए it was as if I was being paid for learning. You know? मैं एक सेकंड सब पॉज लो। श्वेता प्लीज कंटिन्यू। आप जो मस्त एकदम सही है ना, सही है, बढ़िया, खाते पीते रहना चाहिए। ये एक कभी रुकनी नहीं चाहिए। हाँ, तो जब मैंने गूगल पे मोस्ट सर्च्ड क्वेश्चंस का सर्च किया तो मुझे पता चला कि लोग जानना चाहते हैं कि हु इज ताहिर राज भसीन, कौन हुआ? ये सवाल मैं खुद से बहुत अक्सर पूछता हूँ कि कौन हूं मैं, एंड होपफुली इसीलिए तो हम एक्टिंग करते हैं, ताकि हम खुद को जान पाए। वेल सेड, कम शब्दों में क्या बात बोले हैं भसीन बाबू। ओके, फाइनली मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, एंड ये लेजिट सवाल है, आप अभी भी ढूंढ सकते हो। लोग जानना चाहते हैं, इज श्वेता त्रिपाठी डॉटर ऑफ पंकज त्रिपाठी? Well, I call him Senior Tripathi, and मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा है प्रोफेशनली एंड पर्सनली। लेकिन मेरे पिताजी हैं मिस्टर प्रवीण कुमार त्रिपाठी, जो कि IAS ऑफिसर हैं। Yeah, that's pretty much it. Hopefully आपको जवाब मिल गया होगा जिन्होंने भी ये सवाल पूछा था। Alright, thank you so much for joining us on this exciting, amazing, funny interview. बहुत सारे हादसे हुए, बहुत सारे फोपॉज हुए, लेकिन फिर भी हमने अपनी मंजिल को पा लिया है। एंड देखना ये होगा कि इस कहानी में किसको मंजिल मिलती है, ताहिर, आंचल और श्वेता में से। तो ये सब जानने के लिए हम जाएंगे 14 तारीख को नेटफ्लिक्स पर, जाके देखेंगे। आप लोगों को कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं। बाकी Kudos to you, Bacha, for getting in so much energy और इतनी vibrant interview के लिए, because you give us so much of energy. It's not easy. Thank you. So thank you so much and all the very best to you. और अपने audiences को आप बार-बार remind करवाते रहना कि 14 जैन को आ रहे हैं हम। 14 जैन को आ रहे हैं। बहुत साउंड प्रोडक्शन तो बहुत कड़क है भाई, कड़क एकदम, एक नंबर साउंड प्रोडक्शन। क्या बात बोले हैं भसीन बाबू। हे व्हाट्स अप पीपल, सॉरी। अगर इंटरव्यू पसंद आया तो लाइक करो, बहुत ज्यादा पसंद आया तो शेयर करो, और प्लीज सब्सक्राइब करो डिजिट बिंज को। ये हमारा नया चैनल है जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं आप तक क्वालिटी एंटरटेनमेंट कंटेंट लाने की, और वो तभी पॉसिबल है जब आपका प्यार हमें मिलेगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू डिजिट बिंज।